हाय फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। उम्मीद करते सब अच्छे और स्वस्थ होंगे ना। अभी रात्रि का करीबन 11 बज रहा है मेरे दोस्त। आइए, ये रेलवे ग्रुप डी का ये प्रश्न जो है, ये मैथ का ये प्रश्न है मेरे दोस्त। ये आरआरबी ग्रुप डी 2018 का थर्ड शिफ्ट में का ये क्वेश्चन जो है ये पूछा हुआ है। और एक चीज़ ध्यान देना है मेरे दोस्त, ये जो प्रश्न जो है ना मेरे दोस्त, ये आपका समझ लीजिए 9th में भी है और 10th में भी ये प्रश्न है। और पूछा किस में गया है, आरआरबी ग्रुप डी का ये प्रीवियस ईयर में ये पूछा हुआ है 2018 का थर्ड शिफ्ट का। आइए क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है मेरे दोस्त, यानी कि ए बी सी एक समकोणीय त्रिभुज है ना, जिसमें कोण ए बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है। और ए बी बराबर जो है भुजा जो है इसका, यानी कि ए बी का जो मान जो है मेरे दोस्त, ये आपका 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और उसके बाद जो है ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कह रहा है एक वृत्त जिसका केंद्र ओ त्रिभुज, एक वृत्त जिसका केंद्र जो है ओ त्रिभुज के अंदर बना है, तो वृत्त का परिमाप क्या होगा। आइए सवाल देखते हैं मेरे दोस्त। आइए, ऐसे करके एक त्रिभुज हम पार लेते हैं ना, एकदम सीधा पारेंगे। ऐसे करके एक त्रिभुज हम पार लिए है ना, ध्यान देना है मेरे दोस्त। ऐसे करके एक त्रिभुज हम ऐसे पार लिए है ना, एक त्रिभुज ऐसे पार लिए हम है ना, एक त्रिभुज पार लिए। अब ध्यान में रखना है मेरे दोस्त, यहाँ जो है सबसे पहला कंडीशन जो दिया हुआ है, ये कोण ए बराबर जो है आपका 90 डिग्री दिया हुआ है ना। ये सवाल में कितना दिया है, कोण ए बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है। तो आइए, ये कोण जो है मेरे दोस्त, ये 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का, 90 डिग्री का होता है। और ये जो है ये 90 डिग्री दिया हुआ है। कितने डिग्री, 90 डिग्री दिया हुआ है। तो ध्यान देना है, यानी कि ए कोण बराबर 90 डिग्री। तो ध्यान में देना है कि ये वाला जो है ये आपका ए दे दिया है, तो ए और ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। तो ध्यान देना है। अब जो है मेरे दोस्त अगला कंडीशन दिया है सवाल में, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो आराम से लिख लीजिए ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर हो जाएगा है ना। ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर। अब आगे जो है सवाल में दिया हुआ है ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर है। तो ए सी जो है ये वाला है, तो ए सी जो है ये वाला भुजा है, तो ये दिया हुआ है ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर। तो है यहाँ लिख लीजिए ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर है ना। एक चीज़ ध्यान में रखना है मेरे दोस्त, ये वाला पार्ट जो हो जाएगा ये आपका आधार हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये वाला पार्ट जो हो जाएगा ये आपका आधार कहलाएगा है ना। आधार जिसको आप बेस कहते हैं, क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। ये वाला पार्ट जो हो जाएगा मेरे दोस्त ये आपका कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ण, जिसको आप हाइपोटेनस कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं ना, हाइपोटेनस कहते हैं। ये जो है हाइपोटेनस यानी कि कर्ण होता है ना। और कोण के सामने वाला जो भुजा जो होता है मेरे दोस्त, ये कोण के सामने वाला जो भुजा जो होता है, ये कोण के सामने वाला जो भुजा जो होता है यही सबसे बड़ी भुजा कहलाता है और ये कर्ण होता है ना। अब ध्यान में रखना है मेरे दोस्त, ध्यान में क्या रखना है, ये वाला पार्ट जो है ये आपका लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। लंब को लेंथ बोला जाता है ना, लंब को लेंथ बोला जाता है। ये आपका 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कर्ण हमको पता नहीं है। वैसे भी आप टेबल से निकाल सकते हैं कि 6, 8, 10 का टेबल होता है ना। वैसे भी पैथागोरस से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो याद है तो 6, 8, 10 ये टेबल होता है ना। अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं। कर्ण स्क्वायर बराबर, ध्यान दीजिएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा। आधार लिखिए या लंबे लिख दीजिए, क्या दिक्कत है। लंब और आधार में जो है वेरिएंट करते रहता है मेरे दोस्तों, ध्यान नहीं देना है, मतलब उतना है ना। तो लंब स्क्वायर घटे आधार स्क्वायर है ना, आधार स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, अब जो हो जाएगा यहाँ पे कर्ण स्क्वायर हमको पता नहीं है, कर्ण स्क्वायर के बारे में हमको पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं ए बी है ना। तो ए बी का स्क्वायर, ए बी है ना, है सॉरी ए सी बी सी है, क्या है, बी सी है, बी सी। तो बी सी, तो ध्यान देना है, ये बी सी का स्क्वायर। अब बराबर, अब जो है यहाँ पे 8 का स्क्वायर है, तो 8 का स्क्वायर लिख दीजिए है ना। अब माइनस है तो माइनस लिख देते हैं। अब 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ध्यान में रखना है, कहाँ गलत कर रहे हैं, यहाँ पे प्लस ना,
कर्ण जो होता है बड़ा होता है, कर्ण बड़ा होता है, लंब स्क्वायर और जोड़ आधार स्क्वायर दोनों बराबर होगा तब इसके बराबर में आएगा, यानी कि दोनों के जोड़ के इसके बराबर आना चाहिए, है ना। हम लोग मिस्टेक कर रहे थे। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। आइए तब कर्ण जो है मेरे दोस्त ये BC है, कर्ण जो है ये BC भुजा है, तब BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर, अब 8 का स्क्वायर, अब यहाँ पे प्लस प्लस है ना, तो प्लस, तो 8 का स्क्वायर है जोड़ 6 का स्क्वायर, तो अब ये BC स्क्वायर बराबर, ध्यान दीजिएगा, ये BC स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64 और प्लस में 6 का स्क्वायर 36। अब ध्यान देना है, यानी कि BC स्क्वायर बराबर, BC स्क्वायर बराबर, ध्यान में एक चीज़ रखना है, BC स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 64 और 36 यानी कि 100, कितना 100 हो जाएगा। अब ध्यान देना है, ये BC बराबर जब रूट है, सॉरी इस साइड स्क्वायर है तो उस साइड रूट चढ़ जाएगा, तो रूट हो जाएगा तो कितना 100 हो जाएगा। ये BC बराबर जो है मेरे दोस्त ये कितना 10 आ जाएगा, है ना, ये BC बराबर 10 आ जाएगा, तो BC का मान जो है यहाँ पे 10 आ गया, BC का मान 10 आ गया, एकदम समझ गए ना पैथागोरस मेथड से। यहाँ जो है BC का मान जो है कितना आ गया 10 आ गया, है ना। अब ध्यान देना है, आगे जो प्रश्न में जो बोल रहा है यहाँ तक तो आ गया था, है ना। अब कह रहा है एक वृत्त जिसका केंद्र O त्रिभुज के अंदर बना है, यानी कि इस त्रिभुज जो है इसके अंदर जो है एक वृत्त बना हुआ है ना, एक वृत्त बना हुआ है। आइए एक वृत्त आराम से पार लेते हैं ना, इसके अंदर जो है मेरे दोस्त एक वृत्त पारा हुआ है, क्या है, एक वृत्त है, क्या है, एक वृत्त है। तो ध्यान देना है मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा एकदम अच्छा से। अब इसके अंदर जो है एक वृत्त है, एकदम गोल तो नहीं पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसके अंदर जो है एक केंद्र सा है ना, इसके अंदर केंद्र है। अब ध्यान में रखना है मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, है ना, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, है ना, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है, आधार गुने ऊंचाई होता है, आधार गुने ऊंचाई होता है, आधार गुने ऊंचाई होता है। तो ध्यान में रखना है, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है मेरे दोस्त 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई हो जाएगा। अब ध्यान में रखना है मेरे दोस्त, यहाँ पे 1/2 है ना, तो ध्यान में रखिएगा, यहाँ जो है यहाँ लिखते हैं ताकि लिखने में आसानी हो, तो 1/2। अब आधार जो है किसको माने हैं, 6 को माने हैं, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। अब जो है ऊंचाई जो है मेरे दोस्त इसी लेंथ वाले के भाग को ना, लंब वाला भाग को ऊंचाई माने हैं, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब 2 से 2 तिये 6, अब ध्यान देना है, आत्रिका 24, ये 24 सेंटीमीटर जो है ये स्क्वायर आ गया, 24 सेंटीमीटर ये स्क्वायर आ गया, ये आ गया आपका क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, है ना, तो 1/2 गुने 6 गुने 8, यानी कि 6 जो है ये आपका आधार है, ये आपका बेस है, और ये वाला जो पार्ट्स जो है ये लेंथ है, यानी कि आपका हाइट का चर्च किया है ना। तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई यहाँ पे रख दिए, तो काट कूट के कितना आ गया 24 सेंटीमीटर आ गया, कितना आ गया 24 सेंटीमीटर आ गया। अब ध्यान में रखना है एक चीज़, अब यहाँ से तो ये आ गया, है ना, अब निकालना है क्या, त्रिभुज, है ना। अब ध्यान रखिएगा, यानी कि S का मान निकालना है मेरे दोस्त, किसका, S का मान निकालना है, तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर, है ना, तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर, तो ध्यान में रखना है, त्रिभुज का, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर, है ना, त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर, त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर। तो एक चीज़ हम बताए थे मेरे दोस्त पिछले वीडियो में, जब पिछले वीडियो जो हम बनाए थे मैथ का, तो बोले थे कि परिमाप, परिधि और परिमिति तीनों का वर्ड जो होता है ये समान होता है मेरे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर, तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर कहने का मतलब यही ना, S मतलब, है ना, यही S। तो ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, होता है क्या, A + B + C होता है, और बाई में 2 होता है ना, बट्टा में 2 होता है, यानी कि कहने का मतलब त्रिभुज का अर्ध परिमाप यानी कि S बराबर A + B + C और बट्टा में 2 हो जाएगा, है ना। अब एक चीज़ ध्यान देना है मेरे दोस्त, अब जो है A का जो A भुजा जो है
ये कितना दिया हुआ है, ए भुजा। तो ध्यान देना है, यहाँ पे कुछो ले लीजिए आपका, है ना, कुछो ले लीजिए। तो 6 8 10 ले लीजिए। तो 6 8 10 है ना, अब बट्टा में 2 कर लीजिए। अब ध्यान में रखना है 10 ऐसे भी 8 6 14, 8 6 14 और 10 24, 24 बट्टा 2 आ जाएगा। 24 बट्टा 2 यहाँ से निकल के आ गया कितना, 12 सेंटीमीटर। कितना निकल के आ गया, ये निकल के आ गया 12 सेंटीमीटर। ये कितना निकल के आ गया, 12 सेंटीमीटर। अब क्या करना है मेरे दोस्त, अब करना है एक वृत्त जिसका केंद्र ओ त्रिभुज के अंदर बना है ना। तो वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब ध्यान देना है, तो अंतः ध्यान देना है मेरे दोस्त, अंतः वृत्त का त्रिज्या बराबर, अंतः वृत्त का ध्यान देना है, अंतः वृत्त का त्रिज्या बराबर, अंतः वृत्त का त्रिज्या बराबर है ना, अंतः वृत्त का त्रिज्या बराबर, जिसे आर से डिनोट किया जाता है। मान लीजिए यही वाला पार्ट ना मेरे दोस्त, यही वाला पार्ट ना, यही वाला पार्ट या तो यहाँ से कीजिए है ना, या तो यहाँ से कर लीजिए है ना, या तो यहाँ वाला पार्ट कर लीजिए है ना। यही ना आर होता है, यही ना त्रिज्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका सभी दूरी जो है आपस में समान होता है। परिधि वही होता है कि पाथ वाला रास्ता, यानी कि यही जो चारों साइड का जो होता है ना, परिधि, परिमाप और परिमिति होता है। तो ध्यान देना है, तो अंतःवृत्त का त्रिज्या बराबर, यानी कि अंतःवृत्त का त्रिज्या यानी कि आर बराबर। अब ध्यान में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा, यहाँ नहीं गलती कीजिएगा है ना। अब जो है अंतःवृत्त का त्रिज्या यानी कि आर बराबर, तो एक चीज़ ध्यान में रखना है मेरे दोस्त आपका, कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अब बट्टा, ध्यान देना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बट्टा में, एक चीज़ ध्यान देना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल अब बट्टा में क्या है, बट्टा में क्या आएगा, तो ये तो त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना। यहाँ पे अंतःवृत्त का त्रिज्या बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल और बट्टा में त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ध्यान दीजिए, यहाँ जो है अंतःवृत्त का त्रिज्या बराबर है ना, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल और बट्टे में त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर, तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर। तो ध्यान देना है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर, त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर है ना। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर, तो ध्यान देना है मेरे दोस्त, त्रिभुज का अर्ध परिमाप यानी कि एस से जो डिनोट किए थे है ना, जो एस से डिनोट किए थे। अब जो है यहाँ पे हम बैठा दिए अंतःवृत्त का त्रिज्या बराबर यानी कि आर बराबर है ना, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बट्टा में त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अब इस पर बैठा दीजिए, आंसर आ जाएगा है ना। अभियो नहीं आंसर आएगा क्या, ध्यान देना है, ध्यान देना है। यहाँ से जो है आर निकलेगा मेरे दोस्त, यहाँ से आर निकलेगा। आर जब तक क्लियर नहीं हो पाएगा तब तक हम वृत्त का परिमाप नहीं निकाल सकते हैं, परिमाप हो या परिधि हो या परिमिति हो। फिर भी इसको हम लिख देते हैं मेरे दोस्त, यहाँ पे लिख देते हैं, नहीं तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। परिमाप, ध्यान दीजिएगा, परिमाप है ना, परिमाप हो गया, या ऐसे लिख दीजिए परिमाप, परिमिति है ना, या परिधि। तीनों का वर्ड जो होता है मेरे दोस्त ना समान होता है, ध्यान दीजिएगा, क्या होता है, समान होता है। ये तीनों का वर्ड जो होता है, तीनों का वर्ड जो होता है मेरे दोस्त ये समान होता है, क्या होता है, समान होता है। तीनों का वर्ड जो होता है ना मेरे दोस्त ये समान होता है, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो बहुत कन्फ्यूजन होता है यहाँ पे। तो अंतःवृत्त का त्रिज्या बराबर, और जब तक हमको आर नहीं निकल पाएगा ना तब तक हम वृत्त का परिमाप नहीं निकाल सकते हैं मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से वृत्त का परिमाप बराबर यानी कि आर बराबर था त्रिभुज का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज का अर्ध परिमाप है ना। तो यहाँ से हम आर निकाल लेंगे है ना। जब आर बराबर यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ से लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आर बराबर, ध्यान देना है मेरे दोस्त, आर बराबर, अब जो है आर यानी कि त्रिज्या कहने का मतलब यहाँ जो है यानी कि या त्रिज्या जो है मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा, वृत्त का त्रिज्या, तो वृत्त का त्रिज्या है ना, तो वृत्त का त्रिज्या बराबर, तो वृत्त का त्रिज्या यानी कि आर बराबर
आर बराबर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के आएगा कितना 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे कितना 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ध्यान में रखना है, अब जो है त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर था, त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर बट्टा में था, तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर कितना निकल के आ गया 12 सेंटीमीटर। तो हम बट्टा में लिखेंगे कितना 12 सेंटीमीटर। अब इसको काट दीजिए, है ना। अब यहाँ से आर का पता हमको चल गया, है ना। 12 दूनी 24, 12 दूनी 24। तो ये जो है मेरे दोस्त, ये आर जो है आपका त्रिज्या जो है ये निकल के आ गया कितना 2 सेंटीमीटर, कितना 2 सेंटीमीटर। अब निकाल लेंगे कि किसका, ये निकाल जाएगा वृत्त का परिमाप बराबर, है ना। यही निकलना है वृत्त का परिमाप बराबर, है ना। यानी कि वृत्त का परिमाप हमको पूछ रहा था, तो त्रिज्या हमको पता अब चल गया, तो अब आराम से निकाल लेंगे वृत्त का परिमाप, है ना। अब जो है मेरे दोस्त, तो वृत्त का परिमाप बराबर, तो वृत्त का ध्यान दीजिएगा, वृत्त का परिमाप बराबर, है ना। तो वृत्त का परिमाप बराबर, तो वृत्त का परिमाप क्या होता है 2 पाई आर होता है। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है मेरे दोस्त 2 पाई आर होता है। तो वृत्त का परिमाप जो होता है ये 2 पाई आर होता है ना। तो वृत्त का परिमाप जो होता है ये 2 पाई आर होता है आपका। तो वृत्त का परिमाप 2 पाई आर होता है। जब आर का हमको वैल्यू पता चल गया तो एक चीज़ हमको ध्यान में रखना है मेरे दोस्त, ये आंसर जो दे रहा है या तो पाई में दे रहा है या पाई का वैल्यू जो है मान पुट करके, एक होता है पाई का वैल्यू जो होता है मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा, एक पाई का वैल्यू होता है ये आपका 22/7 होता है, अधिकतर यही लेके बनाता है, या फिर पाई बराबर जो होता है 3.14 लेके बनाता है ना। ये जो होता है बहुत कम देता है मेरे दोस्त, ये वाला जो है ना बहुत कम देता है, ये वाला मान जो है ज़्यादा पुट करके देता है, ताकि ये वाला जो है ना पूर्णांक में आंसर आता है इसका, ये वाला जो होता है ना अक्सर जो है इसका पॉइंट में आता है, इसलिए ये बहुत रेयर केस में देता है, ठीक ना, पाई का वैल्यू। तो यहाँ पे वृत्त का परिमाप 2 पाई आर, तो वृत्त का परिमाप 2 पाई आर। अब इसको बैठा देते हैं ना, तो ध्यान में रखना है इसका ऑप्शन जो है मेरे दोस्त ये आपका पाई में दिया हुआ है, तो हम पाई में इसको आंसर ला के छोड़ना है ना। अब ध्यान में रखना है ये आपका 2 गुने आर का वैल्यू कितना है, 2 गुने आर का वैल्यू कितना है 2 है ना। तो यहाँ पे है ध्यान देना है, पाई का ज्यों का त्यों रहने दीजिए, गुना में आर है तो आर कर दीजिए, है ना। या तो फिर ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुने पाई गुने 2, क्योंकि यहाँ पे 2 था तो हमने 2 लिख दिया, और पाई के जगह पाई है तो पाई रहने दीजिए, आर के जगह 2 है तो हम 2 बैठा दिए। तो 2 दूनी का 4, 2 दूनी का 4, तो 2 दूनी का 4, और पाई है तो पाई रहने दीजिए, है ना। और परिधि पूछ रहा था तो कितना 4 सेंटीमीटर, यही जो सॉरी सेंटीमीटर में नहीं, ये 4 पाई जो है इस यही जो है उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ये है ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे दोस्त, ये आपका 4 पाई जो है इसका उत्तर हो जाएगा। तो प्रश्न जो था ना मेरे दोस्त बहुत अच्छा प्रश्न था, और बहुत बारीकी से इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न जो है मेरे दोस्त ये आरआरबी ग्रुप डी 2018 है ना, 3rd शिफ्ट में ये क्वेश्चन जो है ये पूछा हुआ है रेलवे में, है ना। और उसके बाद अगर कहा जाए मेरे दोस्त ये क्लास 10th का, क्लास ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, ये क्लास 10वीं का ये क्वेश्चन जो है उसमें मैथ में जो है एनसीईआरटी मैथ में, किसमें एनसीईआरटी मैथ में जो है ये प्रश्न दिया हुआ है। और उसके बाद बात अगर किया जाए मेरे दोस्त क्लास 9th में भी है ये, और 8 क्लास के अंतर्गत में एक मेघा छात्रवृत्ति का एग्ज़ाम होता है, उसमें भी ये क्वेश्चन जो है मेरे दोस्त ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो है से पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा है, क्योंकि ये प्रश्न समझ लीजिए बहुत अच्छा है प्रश्न। और हम अपना सेट में जो हम मतलब कोचिंग हम पढ़ाते हैं वहाँ जो है मेरे दोस्त ये अपना टेस्ट में जो है करीबन हम 1 से 2 बार ये क्वेश्चन डाल चुके हैं। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अगर वास्तव में अगर वीडियो मेरा अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा मेरे दोस्त। और फिर हम एक बात बोलना चाहते हैं मेरे दोस्त, मेरा यूट्यूब पर जो चैनल है वो अमोद सिंह ऑफिशियल करके है, आप लोग अगर सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फेसबुक पर जो है आईडी मेरा वो अमोद सिंह के नाम से चलता है, और पेज बनाया हुआ है अमोद कोचिंग सेंटर करके मरुगिया। तो सभी को गुड नाइट। अभी रात्रि का अभी बहुत करीबन 11 क्रॉस हो गया है, तो सभी को शुभ रात्रि। तो धन्यवाद मेरे दोस्त।